सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि सभी लोग अच्छे से होंगे। अपने अपने घर पर जो है इस लॉकडाउन में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक लाभ लेते होंगे, ठीक है। और क्यों अच्छे हैं ना आप लोग? और आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि आप लोग मस्त हैं अपने अपने घरों में। और प्रयास करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बीच में सेकेंड ईयर का वीडियो मैं अपलोड कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब फर्स्ट ईयर का मैं फिर जो शेष भाग बचा हुआ था समुच्चय में, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसको पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। समुच्चय का पूरक क्या होता है ध्यान दीजिए। तो परिभाषा लिखा गया है कि यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय है तो इसका पूरक A डैश U का एक उप समुच्चय होता है। मतलब यह है अर्थात A डैश बराबर x एलिमेंट x सच दैट x एलिमेंट्स U और x इज नॉट एलिमेंट A। और इसको पूरक समुच्चय को हम किसे लिखते हैं? A डैश से लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट होता है और A डैश बराबर होता है U माइनस A। U क्या होता है? तो U जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यानी समुच्चयों का ये समुच्चय होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कार्य मतलब क्या है। जैसे U बराबर एक समुच्चय है जिसके है 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 मान लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है। और एक समुच्चय A है और इसके हैं 2 3 4 और 5। तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा के हिसाब से क्या है। यदि A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय हो, अब ध्यान से देखा जाए तो A के सभी अवयव किसमें हैं? U में हैं। जब A के सभी अवयव U में हैं, इसका मतलब A जो है इसका क्या है? उप समुच्चय है। यानी परिभाषा के हिसाब से A सार्वत्रिक समुच्चय U का उप समुच्चय हो, यानी कंडीशन के हिसाब से ये क्लियर हो गया। A सबसेट U, भाई पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि A सबसेट U होना चाहिए, यानी A के सभी अवयव U में होने चाहिए। क्योंकि परिभाषा के हिसाब से यदि A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय हो तो A के सभी अवयव U में है, इसलिए A जो है U का क्या है? एक उप समुच्चय है। तो इसका पूरक A डैश भी U का एक उप समुच्चय होता है। तो आइए इसका A डैश पूरक समुच्चय निकाल लेते हैं। पूरक समुच्चय को A डैश लिखते हैं और A डैश बराबर सूत्र होता है U माइनस A। अब U के अवयव आप यहाँ उतार सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। अब माइनस A के अवयव क्या क्या हैं? A के अवयव हैं क्या क्या हैं? 2 3 4 और 5। देखिए समझिएगा, पूरक समुच्चय जब निकालते हैं तो इसको A डैश से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है U माइनस A। तो U के अवयव सबसे पहले हम उतारेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, A का अवयव यहाँ उतार देंगे। अब घटाने पर हमको आपको बताया गया है कि U माइनस A का मतलब यह होता है U के वे अवयव जो A में न हो उन्हीं को हम U माइनस A कहते हैं। तो सबसे पहले जो अवयव इसमें भी नंबर करिए, 2 मिला 3 मिला 4 मिला 5 मिला, ठीक है। ये देखिए 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें जो बच रहे हैं क्या क्या बचे हैं? तो 1, उसके बाद 6 8 और 9 और 10, ये बचा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे पूरक समुच्चय। क्या कहेंगे? पूरक समुच्चय। अब परिभाषा को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं। A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक समुच्चय हो, यानी A के सभी अवयव U में है, इसलिए A जो है U का उप समुच्चय हो गया। तथा साथ ही साथ तो इसका पूरक A डैश भी U का एक उप समुच्चय होता है। अब देखिए पूरक, इसका पूरक A का पूरक क्या होगा? A डैश। A डैश का मान जब हम निकाले हैं तो U माइनस A हुआ है और U में से A को घटा रहे हैं तो 1 6 8 9 10। अब बताइए ये मान इसमें U में है कि नहीं?
तो आप कहेंगे एकदम है, क्योंकि 1 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, 8 भी इसमें है, 9 भी इसमें है, 10 भी इसमें है। तो इसका मतलब क्या है, A डैश B क्या है, A डैश सबसेट U। देखिए परिभाषा के हिसाब से समझिएगा, A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय हो, A के सभी अवयव U में थे इसलिए A सबसेट U हो गया, और जो पूरक समुच्चय आ रहा है वह भी U का क्या हो, उप समुच्चय हो। और देखिए पूरक समुच्चय जो A डैश है इसके भी अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब A डैश सबसेट क्या है, U, यानी पूरक समुच्चय भी U का उप समुच्चय हो और A भी U का उप समुच्चय हो। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। कहने मतलब यह है जो पूरक समुच्चय होता है इसकी परिभाषा यही आप दे सकते हैं कि A सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उप समुच्चय होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसका पूरक होता है पूरक समुच्चय वो भी U का क्या होना चाहिए, एक उप समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें थोड़ा सा और प्रतीकात्मक रूप में दिया है कि A U का एक समुच्चय हो तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। A का पूरक समुच्चय ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं A का पूरक समुच्चय, अथवा हम लिख दे रहे हैं A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय U के वे अवयव होते हैं, वे अवयव होते हैं, U के वे अवयव होते हैं जो समुच्चय A में न हो। देखिए कितना सिंपल परिभाषा, यानी A का पूरक समुच्चय U के वे अवयव होते हैं जो समुच्चय A में न हो। ध्यान दीजिएगा, A का पूरक समुच्चय U के वे अवयव होते हैं जो समुच्चय A में न हो। ध्यान दीजिएगा, U के अवयव क्या है, 1 से लेकर 10 तक है। A के अवयव क्या है, 2 3 4 5, और A डैश के अवयव बताइए, A डैश के जो अवयव आए हैं तो A की परिभाषा है A के वे अवयव, U के वे अवयव, A का पूरक समुच्चय U के वे अवयव होते हैं जो समुच्चय A में न हो। ध्यान दीजिएगा, यानी A में न हो तो A के अवयव क्या है, 2 3 4 5, और U के जो A डैश के अवयव क्या है, 1 6 8 9 10, यानी ये U के वे अवयव हैं जो A में नहीं, यानी U के वे अवयव हैं जो A के वे अवयव जो इसमें U में नहीं होते हैं वही क्या कहलाता है, वो पूरक समुच्चय कहलाता है। A का पूरक समुच्चय U के वे अवयव होते हैं जो समुच्चय A में न हो, जो समुच्चय A में न हो, इसी को हम क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं, पूरक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एक और ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसको जो है याद रखिएगा, पूरक समुच्चय को हम किससे लिखेंगे, अगर A का पूरक समुच्चय निकालना होगा तो A डैश से लिखिएगा, और B का पूरक समुच्चय निकालना होगा तो B डैश से लिखेंगे, और C का पूरक समुच्चय निकालना होगा तो C डैश से। किसी भी समुच्चय का आप पूरक समुच्चय आसानी से निकाल सकते हैं। बस याद रखिएगा कि किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालने के पहले उस पर क्या लगाइएगा, डैश लगा दीजिएगा। अगर हम कहें कि B का पूरक समुच्चय क्या होगा तो B डैश बराबर क्या होगा, U माइनस B, अर्थात B के वे अवयव या B के वे अवयव जो U में न हो उनको हम क्या कहेंगे, B का पूरक समुच्चय। यानी U में से जब B घटा देंगे तो इसका मतलब B के अवयव ही नहीं बचेंगे, किसके अवयव बचेंगे, U के अवयव बचेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, B का पूरक समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार C डैश निकालना होता, C डैश को भी आप पूरक समुच्चय कहेंगे, और C डैश बराबर क्या होगा, U माइनस C। अब बताइए यूनिवर्सल सेट जिसको हम सार्वत्रिक समुच्चय करते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय में से जब C के अवयव निकल जाएंगे तो किसके अवयव बचेंगे, U के अवयव बचेंगे, और उसी को हम क्या कहेंगे, पूरक समुच्चय करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मतलब आप सिंपल में कर सकते हैं कि
किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो सार्वत्रिक समुच्चय में उसके अवयव न हो, उसी को हम क्या कहेंगे, पूरक समुच्चय कहते हैं। अर्थात अगर बी का पूरक समुच्चय निकालना होगा तो u के वे अवयव या b के वे अवयव जो u में न हो उसी को हम क्या कहेंगे, b का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार c का पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं, d का पूरक समुच्चय माने किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरक समुच्चय आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरक समुच्चय की को कैसे आप निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक सवाल हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली का सवाल है 1.5। प्रश्नावली 1.5 क्या है, प्रश्नावली 1.5 देखिए 1.5 देखिए ये आपका समुच्चय का ये यूनिवर्सल सेट दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय। u के अवयव है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, और ये के अवयव है 1 2 3 4 1 2 3 और 4 है। और d के अवयव देखिए, d के अवयव जो है ये सम संख्या में दिया गया है 2 4 6 और 8 दिए गए हैं। ठीक है, और c के जो अवयव है, c के अवयव दिए गए हैं 3 4 5 6। अब इसमें क्या क्या निकालना होगा, पहला क्वेश्चन दिया है a डैश, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है b डैश, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है a यूनियन c डैश, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है a यूनियन b डैश, a यूनियन b का डैश, और पांचवा क्वेश्चन दिया है a डैश का डैश, a डैश का डैश, और छठवां क्वेश्चन दिया है b माइनस c का डैश। देखिए ये सब पूरक समुच्चय निकालना है, ध्यान दीजिएगा। पूरक समुच्चय ये देखिए सबसे पहले a डैश निकालना है। हमने अभी जस्ट पूरक समुच्चय की परिभाषा बताया है कि a डैश बराबर किसके, u माइनस a। इसी प्रकार b डैश बराबर किसके, u माइनस b, c डैश बराबर किसके, u माइनस c। तो देखिए u क्या होगा, आप उतारेंगे 1 2 3 से लेकर डाटा डाट कहाँ तक 8 और 9 तक के हैं, और माइनस a के और क्या है, तो a के और है 1 2 3 4। तो कहने मतलब यह है हमको a डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है a डैश। तो बताइए क्या हम करते हो, इसमें से इसको घटाते हैं और इसके जो भी और इसमें मिलेंगे उनको छोड़ देंगे। यहाँ 4 भी होता है, 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 सारे और भी दिए। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 जो मिल रहा है, इसके अंदर जो बच रहा है क्या क्या बचा बाबू, तो 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9। ये आपका a डैश हो गया, ये a का पूरक समुच्चय निकल गया। इसी प्रकार जैसे आपने a डैश निकाला है ऐसे b डैश भी निकाल सकते हैं। तो b डैश बराबर क्या सूत्र बनेगा, u माइनस b। तो जैसे आपने a डैश निकाला है वैसे ही b डैश भी आप निकाल सकते हैं। ये समझ में आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीसरा देखिए सवाल, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब a यूनियन c का डैश, सबसे पहले a यूनियन c निकाल। a यूनियन c का मतलब a और c को संग बनाओ। a और c का संग बनाने का मतलब ये होता है कि कोई भी अवयव इसमें छोड़ना नहीं है, सभी अवयव को उतारना है, और एक अवयव डबल बार लिखना नहीं है, उसी को संग कहते हैं। तो a यूनियन c मान इन दोनों को मिलाकर लिखिए तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6, 5 और 6। आपके दिमाग में ये भी होगा कि इसमें अवयवों की संख्या 6 हो रही है, जबकि इन दोनों को मिला के अगर इसमें 4 है इसमें 4 है तो मिला कर लिखने का मतलब 8 होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए 4 जो है 2 बार है, दोनों में है, और 3 भी दोनों में है। तो जो कॉमन होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं, उनको एक ही बार लिखते हैं, यानी कोई भी अक्षर डबल बार नहीं लिखते हैं।
तो इसको जब संघ बनाइएगा तो घनिष्ठ अवयवों को छोड़कर घनिष्ठ अवयव एक ही बार लिखते हैं और बाकी अवयवों को मिला के लिख देना होता है। तो क्या क्या होगा 1 2 3 4 हो गया, 3 4 आपने लिख दिया है और फिर 3 4 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 5 और 6। तो A यूनियन C हो गया। अब कह रहे हैं A यूनियन C का पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए क्या सूत्र लगाओ, यही तरीका है। जैसे A डैश बराबर U माइनस A, B डैश बराबर U माइनस B, ऐसे ही A यूनियन C का डैश समझिएगा। जैसे A B डैश बराबर U में से B को घटाते हो, ऐसे ही A यूनियन C डैश बराबर किसके होगा U माइनस A यूनियन C। यानी जैसा देश वैसा भेष। जिस प्रकार डिमांड होगा B डैश निकालते हो तो U में से B को घटाते हो, A डैश निकालते हो तो U में से A को घटाते हो, ऐसे A यूनियन C डैश निकालोगे तो U में से भैया अंदर वाला क्या करते हैं घटा देते हैं। अब U के अवयव यहाँ उतारेंगे। U के अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब माइनस का चिन्ह लगाइए और A यूनियन C का मान आप यहाँ लिखे हैं। क्या क्या है 1 2 3 4 5 और 6। अब बताइए घटाना है, इसमें से इसको घटाते हैं तो जो देखिए कौन कौन अवयव मिल रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने अवयव इसमें मिल रहे हैं। यानी जिसमें इसमें से इसको हम घटा रहे हैं तो इसी के अवयव जो बचेंगे वही मान होगा। इसमें के जो अवयव इसमें मिल जाएंगे उनको छोड़ दीजिएगा, जो बच रहे हैं वही मान होगा उसका पूरक समुच्चय। क्या क्या बचा है 7 8 और 9, ये आपका A यूनियन C का डैश, जिसको हम क्या कहते हैं A यूनियन C का पूरक समुच्चय। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे आपने A यूनियन C अभी जस्ट हम निकाले हैं, उसी तरह से आप A यूनियन B का डैश निकाल सकते हैं। क्योंकि A यूनियन C पहले मिला लीजिएगा, पहले A यूनियन C निकालिएगा, निकाले हैं उसी प्रकार आप A यूनियन B पहले निकाल लीजिएगा और जब निकल जाएगा तो उसका डैश निकाल दीजिएगा। जब भी डैश निकालिएगा तो U में से अंदर वाले मान को क्या करिएगा घटा दीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये A डैश का डैश समझते हैं। A डैश आप निकाले हैं, A डैश आपने निकाल लिया है। A डैश का डैश निकालने का मतलब ये है कि देखिएगा A डैश का क्या निकालना है डैश, तो सूत्र होगा U माइनस A डैश। ये कहेंगे ये कैसे हो गया, तो हमने आपको बताया जब इसके ऊपर डैश लग जाएगा तो पुस्तक के अंदर वाले मान को U में से घटा देते हैं। ये A डैश का डैश है, यानी A पूरक समुच्चय A का भी पूरक समुच्चय निकालना है। तो A डैश का डैश जब निकालते हैं तो U में से अंदर वाले मान को क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे A यूनियन C का डैश निकालो तो U में से अंदर वाला घटाए हो, ऐसे A डैश का डैश निकालोगे तो U में से अंदर वाले मान को क्या करेंगे घटा देंगे। अब U के और फिर हम उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 माइनस A डैश का मान निकाले हैं। A डैश का मान देखिए आप यहाँ निकाले थे, A डैश का मान देखिए क्या है 5 6 7 8 9। यहाँ मौजूदा पुस्तक में क्या लिखेंगे 5 6 7 8 और क्या 9। अब देखिए इसमें कि जो इसमें मिलेंगे छोड़ दीजिए 5 6 7 8 9। देखिए 5 6 7 8 9 क्या बचा इसमें, तो निकल कर आ रहा 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके हम मान हो जाएंगे A डैश का क्या डैश। क्लियर है। और थोड़ा सा उत्तर माला देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.5 का ये आपका सवाल नंबर पहले का छठा सवाल, पहले का छठवां भाग क्या दिया है A डैश का डैश नहीं पांचवा भाग, पांचवा दिया है A 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर इसका छठवां भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार। ये आपका सवाल सही है। आप छठवें सवाल की तरफ चलते हैं। छठवां सवाल में कुछ मत करिए, सबसे पहले B में से C को घटा लीजिए और फिर उसका पूरक समुच्चय निकालिएगा। आइए B में से जो पुस्तक के अंदर वाला मान है पहले इसको सरल करिए। तो B माइनस C, तो B के अवयव उतारो। B के अवयव क्या क्या है देख सकते हैं। B के अवयव क्या क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8।
अब माइनस सी के क्या क्या है, सी के है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए बी में से सी को घटाना है, तो बी में से सी को घटाएंगे तो किसके हमें बचेंगे, ये ही हमें बचेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, जो अवयव इसके बीच में मिल रहा है बस उसी को छोड़ना है। देखिए 4 मिला 4 मिला, 6 मिला 6 मिला, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसमें के कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा है, तो जो अवयव बच रहे हैं इसलिए वही बी माइनस सी होगा। क्या क्या बचा है, 2 गामा 8, ये आपका हो गया बी माइनस सी, समझिएगा। अब हमको निकालना क्या है, बी माइनस सी का डैश, तो तरीका वही है, बी माइनस सी का डैश, जब डैश लग जाए तो u में से अंदर वाले मान को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, अंदर वाला मान क्या है, b माइनस सी, ठीक है। अब आप चाहे तो u के अवयव में यहाँ निकाल सकते हैं 1 2 3 डाटा कहाँ तक 8 और 9 तक। अब माइनस b के मान b माइनस सी के अवयव क्या क्या है, 2 गामा 8, यही आया ना, समझिएगा। क्योंकि हमको b माइनस सी का डैश निकालना था, तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि b माइनस सी का मान है क्या, तो b माइनस सी के लिए b में से c को हम घटाएंगे, तो जो अवयव इसमें मिलेंगे उनको छोड़ देंगे, जो बच रहे हैं वही उसका क्या होगा, b माइनस सी होगा। तो जब b माइनस सी निकल गया तो b माइनस सी का डैश निकालिएगा, जब डैश निकालते हैं तो u में से एक पुस्तक वाले मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब u के अवयव यहाँ उतारेंगे, u के अवयव आपके सामने है 1 से लेकर 9 तक, माइनस b माइनस सी के अवयव यहाँ 2 गामा 8, तो 2 गामा 8 इसमें जो मिला उसको छोड़ दीजिए, तो देखिए 2 मिलेगा, 2 मिला और क्या मिला 8, तो क्योंकि इसमें से घटा रहे हो तो इसी के अवयव बचेंगे ना, तो मजदूर पुस्तक में क्या मिला 1 3 4 5 6 7 और क्या बचा है, ठीक है। तो ये आपका 6वां सवाल हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। 1.5 छठवां 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रश्नावली के जो पहला सवाल है ये कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.5 का, प्रश्नावली की लिख दे रहे हैं, प्रश्नावली 1.5 का देखिए ये दूसरा सवाल है। ये दिया हुआ कि u बराबर a b c d e f g h, तो निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, जिसमें पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ a बराबर इसके अवयव, ये एक समुच्चय है a, इसके अवयव है a b c। इसी प्रकार देखिए ये दूसरा सवाल दिया है b बराबर दिया गया है d e d e f और g, और c बराबर क्या दिया है, c बराबर दिया a c e g, और d बराबर दिया गया है चौथा सवाल इसमें d बराबर है f g h और a। अब बताइए इनका पूरक समुच्चय आपको निकालना है। बाबू कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए, u का मान दिया और a का पूरक समुच्चय, पहले a का पूरक समुच्चय फिर किसका, b का पूरक समुच्चय, फिर c का, फिर d का। तो मैं एक निकाल दे रहा हूँ और इसी आधार पर अन्य सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक सवाल बिना देरी किए हम लोग चलते हैं और इसका मान निकालते हैं। a का मान निकालना है a डैश, a का पूरक समुच्चय a डैश, और सूत्र क्या होता है a डैश, निकालेंगे क्या होगा u माइनस a, और u के अवयव क्या है, तो a b c d e f g h, और a के अवयव कहते हैं, a के अवयव है a b c। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि a डैश बराबर सूत्र होता है u माइनस a, तो u में से a के अवयव घटा दीजिए, जो अवयव इसमें मिलेंगे उनको छोड़ देते हैं, a b c। तो a b c तीनों मिल रहा था, अब बचा इसमें क्या क्या वो निकल कर आ रहा है d e f g और क्या h, इस तरह से a डैश निकल गया, ठीक है। इसको पूरक समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार b डैश निकालिएगा, इसी प्रकार b डैश निकालना होगा तो क्या करोगे,
u में से क्या घटाओगे b को, जैसे a डैश निकालो तो u में से a घटाए हो, इसी प्रकार b डैश निकालोगे तो u में से b घटाइएगा। इसी प्रकार c डैश तीसरा c डैश निकालना होगा तो u में से c को घटाइएगा और चौथा निकालिएगा d डैश बराबर किसके, u में से d को घटाइएगा। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि तरीका वही है। जैसे आपने a डैश निकाला वैसे आपको b डैश निकालना, वैसे आपको c डैश निकालना, वैसे ही आपको d डैश निकालना। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तीसरे सवाल की तरफ। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यानी u बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन मान लेते हैं। पहला सार्वत्रिक समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी u मानना, यूनिवर्सल सेट। और मानते हुए करा कि निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए पूरक समुच्चय क्या है। पहला सवाल इसमें दिया है, पहला है कि x such that x एक प्राकृत सम संख्या है। देखिए बहुत आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, अब कहा कि प्राकृतिक संख्याओं को यूनिवर्सल सेट मानना है यानी सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। हमने प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 10 तक लिखा और इसका डॉट कर दिया। और अगला ये सवाल है इस प्रकार, इन सबका पूरक समुच्चय एक प्राकृतिक संख्या है और भी कैसे होनी चाहिए, सम संख्या। तो मान लेते हैं पहले का, इसको एक समुच्चय मान लेते हैं a, और सम संख्या क्या होगा, सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 2 4 6 सम संख्या लिखना है, 8 10 एंड सो ऑन। इसमें भी बहुत ज्यादा होंगे। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना, क्या करोगे, a डैश बराबर u माइनस a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस a, b डैश बराबर क्या होगा, u माइनस b। तो u में से a को घटाइए तो u क्या होगा, क्या है 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, एंड सो ऑन। माइनस a क्या होगा, क्या है 2 4 सम संख्या लिखना 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब आप समझदार हैं कि ये प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों है। अब ये सम और विषम का ये सामंजस्य होता है, जबकि ये केवल सम संख्या है। तो सम संख्या जितने इसमें होंगे उनको छोड़ दीजिए, उस जो बचेंगे वही क्या होगा, a डैश होगा। अर्थात सम संख्या को छोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि 2 मिला 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, जो मिलेगा उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या बचा, विषम संख्या बचेगा, 1 बचा 3 5 7 9 11 एंड सो। इस तरह से आपने निकाल लिया a डैश। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल इसमें देखिए, करा x एक प्राकृतिक विषम संख्या, दूसरा करा x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। बताइए, ये भी तो बहुत आसान है। अभी इसके पहले आप लिखे हैं प्राकृतिक सम संख्या है, और जबकि ये क्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक समुच्चय अपने तरफ से b मान लीजिएगा, और b बराबर ये देखिएगा सम संख्या था तो 2 4 6 8 10 लिखे हो, तो विषम संख्या क्या क्या लिखिएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो। ठीक है, अब इसका पूरक समुच्चय निकालिएगा तो b डैश, जैसे a का पूरक समुच्चय a डैश होगा, वैसे b का पूरक समुच्चय b डैश, और b डैश बराबर क्या होगा u माइनस b। अब u में से b को घटा दीजिएगा, u के अवयव आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10
नहीं 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और डी के क्या क्या है, विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। क्या करोगे, ये देखिए इसमें सम और विषम दोनों है, आप घटाना क्या है, विषम संख्या, तो बचेगा क्या, सम संख्याओं का समूह बचेगा। क्या क्या बचा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इसके आगे भी आप नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, कुछ और इसमें दिया गया तीसरा है यक्स सच डेट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज। तो संख्या 3 का धन गुणज निकालना होगा। तो तीसरे सवाल में ध्यान दीजिएगा, तीसरे सवाल में मान लेते हैं ये सी है एक समुच्चय और 3 का धन गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12 एंड सो ऑन कर दीजिएगा। और इसका जब इसका पूरक समुच्चय निकालिएगा तो सी डैश बराबर u माइनस सी, ठीक है। धन गुणज आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार चौथे में देखिए एक्स हंड्रेड एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो चौथे के लिए अभाज्य संख्या के लिए मान लेते हैं कोई भी अपने तरफ से समुच्चय एक मान लीजिएगा, ए बी सी डी ई, अब जो आपको अच्छा लगे तो मान लेते हैं। फिर चौथे के लिए ए मान ले रहे हैं और कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 3 5 4, ठीक है, 2 3 5 7। उसके बाद अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटता है उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा एंड सो, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो सब संख्या होती है जो स्वयं से कटती है। तो इसमें जो भी संख्या मैं लिखा हूँ ये स्वयं से कटने वाले हैं। अब इनका क्या करना, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ए डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए। हमेशा ए डैश निकालना होगा तो u में से, बी डैश निकालना होगा तो u में से b, सी डैश निकालना होगा तो u में से c, इस तरह से। तो अब u के आपके सामने है, प्राकृतिक संख्या है, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड सो ऑन। माइनस ए के बाद कहते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से घटा दीजिए, तो जो मिलेगा वो छोड़ दीजिए। 2 मिला तो 1 बचा है, ठीक है। 2 मिलेगा 3 मिलेगा 4 बचेगा, फिर 5 भी मिला तो 6 हो गया, 7 भी मिलना है तो इसका ऊपर क्या बचेगा, 8 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11 आ जाएगा, छोड़ लीजिए, 12 बचेगा। इस तरह से एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। पांचवा एक्स हंड्रेड एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आप लिख सकते हैं आसानी से। 3 और 5 से ऐसा संख्या लेना है, ऐसे संख्याओं का समूह रखना है जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 से विभाजित होने वाले एक निकाल लीजिएगा और 5 से विभाजित होने वाले निकाल लीजिएगा और फिर उनका जो है पूरक समुच्चय निकाल लीजिएगा। ऐसे आगे है एक्स हंड्रेड एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में आप ऐसी संख्या लेना जो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो। जैसे आप ले सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 ले सकते हैं, फिर आपका 4 ले सकते हैं, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 16 हो जाएगा। तो 1 4 9 16, उसके बाद मान लीजिए 25 36, इस तरह से लेकर आप फिर उसका जो है पूरक समुच्चय निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आप ये आसानी से इनको आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपका देखिए 7वां दिया है, एक और मैं समझा दे रहा हूँ। 7वां है एक्स हंड्रेड एक्स एक पूर्ण धन संख्या। एक्स सच दैट एक्स पूर्ण धन संख्या, इसको हम एक समुच्चय मान लेते हैं b, और b बराबर हो जाएगा पूर्ण धन संख्या। पूर्ण धन संख्या मतलब जिनका जो पूर्ण धन संख्या के रूप में हो। तो क्या क्या ले सकते हैं, अरे 1 ले सकते हैं और फिर क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। 8 हो गया, 27 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, 55 25 125 ले सकते हैं, टाटा
और ये इसका पूरक समुच्चय हमको निकालना है, तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, किसी का भी पूरक समुच्चय निकालना जब भी होगा तो u में से b को घटा लीजिएगा। b डैश निकालना है तो u माइनस b करिए। अब u क्या होगा तो आपको पता है, u क्या होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और b क्या होगा, क्या क्या है, b क्या है 1 8 27 64 और 125 एंड सो। ठीक है, अब इनको छोड़ के जो बच रहा है होता नहीं, क्या बच रहा है 1 को हटाइए तो क्या क्या बचेगा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 6 7 8 तो है उसमें, 8 छोड़ दीजिए 9 10 ऐसे एंड सो ऑन। माने जब जो घटाने का मतलब है जो इसमें के जो भी अवयव उसमें दिखाई देंगे उनको आप छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेंगे उन्हीं को क्या